हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स या फ्रेंड्स जो भी है जिनसे वो बहुत क्लोज़ है या नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सब हम देखते हैं। ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ। देखो, बॉटम ऑफ द डेक के व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके ना, ये जैसे बोलते हैं ना, आपके पर्सन के जो पेरेंट्स है या फैमिली मेम्बर्स है, ये क्या आपकी डेस्टिनी में है, मतलब आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। अगर सपोज आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अच्छा बिहेव कर रहे, जो भी बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसकी वजह से आपके साथ में हो रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा था। क्यों व्हील ऑफ फॉर्चून एक डेस्टिनी का कार्ड होता है, ये अपने कर्मा के हिसाब से होते हैं। अगर हमने कर्मा लास्ट लाइफ में या पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया होता है उनके साथ में, तो हमको वो रीपे करने के लिए इस जन्म में वापस आते हैं, तो वो हमारे इस तरह से कार्मिक बन के आ जाते हैं कि हमको परेशान करते हैं, हमारी शादी हमारे पार्टनर से नहीं होने देते, या कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस तरह से हमको वो बैगेज क्लियर करना पड़ता है। तो ये इस तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से है, जो आपके पास्ट लाइफ का है। तो मैं इसमें जो लोग के भी, अगर सपोज़ पार्टनर के जो पेरेंट्स अगर वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बताऊँगी कि आप लोग होपोनोनो टेक्निक बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि दिन में 1 या 2 बार तो उनको विजुलाइज़ करके ये टेक्निक कीजिए। क्योंकि अगर वो आपके लिए नेगेटिव भी सोच रहे हैं ना, वो उनकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, या हो सकता है आपके से रिश्ते बहुत सुधर जाए। तो आप लोग डेफिनेटली होपोनोनो टेक्निक डेफिनेटली कीजिए। आपके पार्ट ये ट्रुथ है कि इनके मोस्टली मुझे है ना फीमेल साइड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उनकी मम्मी या पेरेंट्स या जो कोई भी है, मतलब कोई फीमेल भी हो सकती है उनकी बड़ी सिस्टर हो या कोई उनकी बुआ हो, या ऐसे मुझे कोई फीमेल ज़्यादा लगता है। हो सकता है फादर भी हो, लेकिन वो ज़्यादा लग रही है, फीमेल ज़्यादा लग रही है। वो ये रिश्ते के लेकर ज़रा भी एकदम खुश नहीं थी, मतलब खुश नहीं है या नहीं थी या है, ऐसे भी बोल सकते हैं भी, क्योंकि कम्प्लीटली वो रिजेक्ट कर देती थी, मतलब कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती थी। मतलब कभी भी घर में डिस्कशन होता है इस टॉपिक को लेकर, आपको लेकर, तो वो रिजेक्ट कर देती है आउट एंड आउट। मतलब उनको पसंद ही नहीं हुआ। मतलब आप क्या, अगर आपके, आप सपोज़ आपका लड़की हो तो है ना, उनके लड़के के मम्मी डैडी, अगर आप लड़के हो तो लड़की के मम्मी डैडी आपको ज़रा भी पसंद नहीं करते। वो एकदम आपसे एकदम उन्हें नाखुश है। वो उनको पता नहीं, जिस तरह से इमेज उनकी एक है अपने बच्चे के स्पाउस को लेके, वो आप उस इमेज में फिट नहीं होते हो, तो वो एकदम नाखुश है इस रिश्ते से, और ज़रा भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। क्योंकि उनको थोड़ा मनी फैक्टर भी, मुझे कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ लोगों के में मनी फैक्टर हो, या बहुत ज़्यादा स्टेटस डिफरेंस हो, या कास्ट डिफरेंस हो। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एडमेंट है। मतलब ऐसे इनको जैसे बोलते हैं ना, इनके ऑर्थोडॉक्स टाइप के, अपनी जड़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होना, कि पेंटिकल्स इंसान जड़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो उस तरफ की बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के मुझे इंसान लग रहे हैं जो लोग भी है। तो वो क्या है, उनकी जड़ें हिलाना, उनको उनकी वो जो माइंडसेट चेंज करना, बहुत टाइम लगता है ऐसे लोगों को माइंडसेट चेंज करने में। तो ये मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के पेरेंट्स या मोस्ट वाले मम्मी की एनर्जी ऐसे ज़्यादा लग रही है कि वो इस टाइप की पर्सन है, कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे है कि हाँ मुझे इस तरह का चाहिए, ये चाहिए। ये मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है। लेकिन वो तो कंटिन्यूस, देखो आपका ये चैरियट कार्ड आ रहा है, तो उनको पता है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको इतना भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे, कि वो इनसे एक तरह से बैटल बोल रहे हैं ना, उनकी एक बैटल चल रही है अपने पेरेंट्स के साथ में, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि चैरियट कार्ड क्या होता है, एक विक्ट्री डेफिनेटली है, लेकिन एक बैटल के, लंबी बैटल के बाद में, तो अब आपके पर्सन डेफिनेटली वहाँ उनसे है ना लड़ाई झगड़ा, या जो भी बोल सकते हो, बैटल बोल सकते हो, वो बोल सकते हो। इसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत गिल्टीनेस भी बहुत फील होती है, कि उनको इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में ट्रीट करना पड़ रहा है, या ऐसे बिहेव करना पड़ रहा है। और इसे सोच सोच के बहुत ज़्यादा रोते भी है, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट भी फील करते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती हुई, ये सब घर में जब माहौल हो जाता है तो बहुत गिल्टी फील भी करती है, कि हमको हमारे बच्चे को इस तरह से रोकना पड़ रहा है, हमारे बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग मतलब उसकी शादी नहीं करा रहे। कभी कभी एक तो उनके मन में भी ऐसे आता है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं,
उनको बुरा लगता है अपने बच्चे की कंडीशन देख के इस तरह से। कभी कभी उनको लगता है कि मान जाए, जो बोल रहा है वो या बोल रही है वो सुन ले। वो उनके मन में बहुत बार ख्याल आता है वो कि वो लोग की भी एनर्जी 5 ऑफ कप्स की ही है कि माँ बाप कैसे भी हो बच्चा का अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा सोचते हैं, लेकिन उनको मन में भी कभी कभी ऐसे आता है कि है ना मुझे हमें बच्चे की सुन लेनी चाहिए, जो बोल रहा है बोल रही है इसकी सुन लेनी चाहिए। देखो इस तरह से, देखो वो इंसान यहाँ पे डूब रहा है, देख रहा है आपको, दिख रहा है कि इंसान डूब रहा है और ये इंसान मदद करने को तैयार नहीं है। इस तरह से वो अपने ही गम में डूबा हुआ है। उनको आप, अगर आप इस तरह से डूब रहे हो तो उनको पता है कि आप ऐसे डूब रहे हो, लेकिन वो आपके पास आ नहीं रहे, चाह कर भी आ नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन भी अगर इस तरह से डूब रहे हैं तो उनके पेरेंट्स खाली देख रहे हैं, उनको डूबने दे रहे, उनको मदद नहीं कर रहे, मतलब हेल्पलेस सिचुएशन में हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ है ना आपके सामने आएगी, क्योंकि इल्यूजन आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये इल्यूजन है वो सामने आएगा। क्योंकि ये जो जितनी भी बैटल हो रही है नहीं कि लव के लिए ही हो रही है, ये 2 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये पर्सन कंटिन्यूस अपने लव के लिए फ़ाइट कर रहा है वहाँ पे, और उनके पेरेंट्स को भी पता है कि ये ट्रू लव है, हमारा पर्सन है जो आपसे बहुत ना जो ट्रू लव करते हैं। वो इस तरह की है ना, उनको पता है कि ये पर्सन से मेरे बेटे को या बेटी को ट्रू लव है, लेकिन वो ना वो भी पता नहीं समाज की कंडीशनिंग या जो भी बोल लो, फैमिली कंडीशनिंग या समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये सब चीज़ों में ही रह गए एक्चुअली। देखो मैं कंटिन्यूस उनकी मम्मी का ही ज़्यादा करके कार्ड आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखो वो औरत जो है, या मगर उनके पेरेंट्स पकड़ लो, उनके फादर भी पकड़ लो, तो बहुत ज़्यादा ही सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब ऐसे मतलब कि हाँ कि पहरा दे के बैठे होंगे। ऐसा लग रहा है कभी आपकी पर्सन मिलना भी चाहते होंगे आपसे, तो उस तरह से दरवाजे पे पहरा दे के बैठे होंगे कि उसको मिलने नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो पर्सन एकदम आपके पेरेंट्स, वो ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, आप उनको पता है आपकी क्वालिटीज़, आप अच्छे हो, इंसान हो, सब कुछ हो, लेकिन पता नहीं वो उनको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये इंसान जड़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का इंसान है। तो वो उनको समझने नहीं आ रहा है कि डिवाइन मुझे क्या ऑफ़र कर रहा है, मुझे एक अच्छी चीज़ ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को। वो 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब इंसान, अच्छी बात है 2 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में आ गए हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है, इंसान सोचता है करे नहीं करे, क्यों अरे नहीं करे। पहले क्या वो एडमेंट थे एकदम 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि नहीं, उनको तो आपसे रिश्ता करना ही नहीं है, या आपसे अपने बेटी को मिलने देना ही नहीं है, लेकिन अभी वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में इंसान का क्या है, वो डिसीजन से वो तो उनका हिल गया है कि अभी आपके पर्सन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं घर में या लड़ाई कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो 2 ऑफ माइंड्स में आ गए। उनको लग रहा है कि अब ये पर्सन नहीं माना तो हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, तो क्या उसकी बात मान देना ठीक है, उस तरह से उनकी फीलिंग हो रही है। क्योंकि उनको 10 ऑफ वेंड्स दिख रहा है। 10 ऑफ वेंड्स मतलब एक मेजर साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है, और ये भी उनको फीलिंग आ रही है कि उनका बच्चा या बच्ची उनको छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। अपने जैसे दिख रहे हैं इंसान कैसे बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं, तो उनको ये डर बहुत हो गया है कि अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे वो, तो ये पर्सन हमारे हाथ से निकल सकता है, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा सकता है, या हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए हमसे दूर हो सकता है। इस तरह की एनर्जी आपके ना पर्सन के पेरेंट्स को आ रही है कि आपके पर्सन उनको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। देखिए अभी क्या आ रहा है आपकी एक्चुअली डोर टू स्पिरिट। अभी आपको क्या बोला जा रहा है, ये मैं एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन को यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है कि उनको क्या है, उनको कैसे डोर अपना ओपन करना है। हो सकता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी आपकी पर्सन की, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो उनको स्पिरिट से गाइड मिल रही है, इसलिए वो देखो इस तरह से अपने घर पे ऐसे तलवार लेके खड़े हैं, खड़ी है कि मुझे तो अपने स्टैंड पे टिके हुए हैं। और ये 2 और 6 8 नंबर का कार्ड है, तो ये एक तरह का स्ट्रेंथ का कार्ड भी बोल सकते हैं, जस्टिस का कार्ड भी बोल सकते हैं। तो इंसान जस्टिस चाहता है कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए बहुत एडमेंट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ही एडमेंट है। और इनका ये को सिक्स चक्र बोलते हैं ना, इनका थर्ड आई इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो पर्सन है आपके, उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर वाले पर्सन हैं ये। तो ये अपने हिसाब से ही चल रहे हैं और बहुत एडमेंट है, घर में एकदम अपनी ही चला रहे हैं।
देखो इनको कैसे लग रहा है कि आप नहीं हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप नहीं हो उनकी लाइफ में, मतलब उनका लव रिलेशनशिप दूर हो गया है उनसे, तो वो एकदम इंसान कैसे लगता है, गरीब जैसे लगता है ना, उनको कुछ भी लगता नहीं है कि लाइफ में उनके पास कुछ है। आप साथ में होते हो तो ही उनको लगता है कि लाइफ मेरी एक बहुत है ना अच्छी है और सब अबंडेंस है लाइफ, आपकी वजह से उनको लाइफ में अबंडेंस फील होता है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आपके जो उनके पेरेंट्स हैं उनको क्या चाहिए कि अपने बच्चे की जिधर भी शादी मोस्टली करें ना, उनको वहाँ से, मुझे पैसे का बहुत बार बार फैक्टर आ रहा है, एक मनी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि हाँ कि अगर यही पर्सन आप बहुत ज़्यादा उनसे रिच हो और बहुत ज़्यादा ही है ना आप स्टेटस में उनसे हाई हो तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उनसे स्टेटस में लो हो या आप उनसे कास्ट में लो हो तो ये चीज़ उनको एक्सेप्टेबल नहीं है उनके पेरेंट्स को। ओके फ्रेंड्स, होप आपको है ना क्लैरिटी आई होगी कि आपके पर्सन के पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन वहाँ पे क्या स्टैंड ले रहे हैं। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।